कल्पना करो एक ऐसा समय जब न दिन था न रात, न कोई ध्वनि न कोई गति, बस एक अनंत शांति। और उस शांति के केंद्र में सृजन के देवता ब्रह्मा। ये वही समय था जिसे पीत कल्प कहा गया। एक ऐसा कल्प जहां हर चीज में पीला रंग, ऊर्जा, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक बन चुका था। ब्रह्मा पीले वस्त्रों में विराजमान थे। उनका तेज ऐसा था कि जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद उनके भीतर एक प्रश्न था, सृष्टि का अंतिम सत्य क्या है? और यही प्रश्न उन्हें ले गया ध्यान की उस गहराई में जहां हर उत्तर छिपा होता है। शिव की ओर पहला कदम। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर दिया। धीरे धीरे उनका ध्यान एक ही दिशा में केंद्रित होने लगा, महेश्वर, भगवान शिव। जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होता गया, वैसे वैसे एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट होने लगी। और तभी एक दिव्य प्रकाश के बीच एक कुमार प्रकट हुआ। उसका रूप अत्यंत अद्भुत था। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे, पीले चंदन का लेप, गले में पीले फूलों की माला। उसका हर अंग दिव्यता से चमक रहा था। उसकी भुजाएं लंबी थीं, आंखों में तेज था और उसकी उपस्थिति मानो स्वयं ज्ञान का रूप हो। ब्रह्मा ने तुरंत समझ लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह शिव की ही एक झलक है। वह अद्भुत दर्शन जिसने सब बदल दिया। जैसे ही ब्रह्मा का ध्यान और गहरा हुआ, उन्हें एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान शिव के मुख से एक दिव्य गौ प्रकट हुई। लेकिन ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके 4 पैर थे, 4 मुख थे, 4 सींग, 4 आंखें, 4 स्तन और अनगिनत दिव्य गुण। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक थी। उसका हर अंग वेदों, ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों को दर्शा रहा था। ब्रह्मा उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह गायत्री है, यह रुद्राणी है, यह स्वयं शक्ति का स्वरूप है। शिव का आदेश तभी महादेव की आवाज गूंजी, हे देवी, इस संपूर्ण विश्व को अपने योग से नियंत्रित करो। यह कोई साधारण आदेश नहीं था, यह उस शक्ति को जागृत करने का संकेत था जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। और उसी क्षण वह दिव्य शक्ति रुद्राणी के रूप में स्थापित हो गई। ब्रह्मा की तपस्या और वरदान। अब ब्रह्मा का लक्ष्य साफ था। उन्होंने उस दिव्य शक्ति की परिक्रमा की, उसे प्रणाम किया और भी गहरे ध्यान में चले गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक ही साधना की, ध्यान, योग और पूर्ण समर्पण। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो केवल आशीर्वाद नहीं देते, जीवन बदल देते हैं। उन्होंने ब्रह्मा को दिया ज्ञान, योग, ऐश्वर्य, वैराग्य, यानी जीवन के हर आयाम की पूर्णता। दिव्य कुमारों का प्रकट होना। उसी समय एक और चमत्कार हुआ। अचानक अनेक दिव्य कुमार प्रकट होने लगे। सभी के वस्त्र पीले थे, सभी के शरीर पर पीला चंदन, सभी के गले में पीली मालाएं। वे सभी ज्ञान, तपस्या और योग के प्रतीक थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, अपने भीतर के हर विकार को समाप्त किया। और जब उनका साधना पूर्ण हुई तो वे सीधे महादेव में लीन हो गए। इस कहानी का गहरा रहस्य। अब सवाल यह है, यह सब केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? असल में यह पूरी कथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। जब इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जब वह अपने मन को स्थिर कर लेता है और जब वह पूरी श्रद्धा से ध्यान करता है, तो वह भी महादेव तक पहुंच सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति ध्यान करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है, ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को खत्म करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह रुद्र में विलीन हो जाता है। और यही है मोक्ष, जहां से फिर लौटना नहीं होता। अंतिम संदेश। इस कहानी का सार बहुत सीधा है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस शिव को तुम खोज रहे हो
वो तुम्हारे भीतर ही हैं। बस तुम्हें अपने मन को शांत करना है, अपने ध्यान को मजबूत करना है और पूरी श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि जो सच्चे मन से खोजता है वह एक दिन जरूर पाता है।